प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से मैं आपके बीच में एक नया वचन को लेके, नया विषय को लेके आपके बीच में आया हूँ। सो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ एक मसीह जीवन में किस प्रकार की बातें घटित हो रहा है और किस प्रकार की बातें चल रहा है। सो आज हमारे जीवन का एक टॉपिक को मैं लेके आया हूँ जो हमारे जीवन का वाणी बहुत महत्व है। अगर हमारे जुबान से क्या निकलता है दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन रहा है या दूसरों को नीचे करने का कारण बन रहा है, ये आपको मुझे जानना, समझना और उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में वाणी का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा महत्व है। उसको आपको मुझे जानना, उसमें काम करना आपका मेरा बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है या फिर मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, वाणी का महत्व क्या है, एक वाणी का महत्व क्या होना चाहिए हमारे जीवन में। कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब लोग उस प्रकार का हमारे जीवन में काम करते हैं या बातों को रखते हैं, कई बार हमें सोचने में मजबूर कर देता है। लेकिन वाणी का महत्व आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। और दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है कि लोग मीठी बातों से हमें धोखे में डाल देते हैं या फिर धोखे में डाल के हमें छोड़ देते हैं। कई बार उनकी मीठी बात हमें भटका देते हैं, मीठी बातों से हमें फंसा देते हैं। लेकिन ऐसा कहता है, और दूसरा लाइन ये भी कहता है कि वह हमें धोखे में डालते हैं और वह उनके लिए घमंड की बात होता है। और यहाँ तक कि वो अपने शब्दों पे बहुत घमंड करते हैं और यहाँ तक उनको एक भय भी नहीं रहता, ना परमेश्वर का ना मनुष्य का। लेकिन उनके में एक ही चीज़ का घमंड रहता है, मैं इतना कुछ जानता हूँ और मैं मीठा बोल के सबको फंसा देता हूँ, या फिर वो एक ठोकर का कारण बनते हैं दूसरे के लिए। सो एक मसीह जीवन में ऐसे नहीं होना चाहिए। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे वाणी का महत्व पता होना चाहिए। जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, इस टॉपिक के वसीले से मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस टॉपिक को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा ये वचन। भजन संहिता की किताब 12 अध्याय उसका 3 और 4 वचन क्या कहता है, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, प्रभु सब चापलूसी ओटों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। चौथा वचन कहता है, वह कहता है कि हम अपनी जीभ ही से जीतते हैं और हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस वचन को आपको सिर्फ पढ़ के छोड़ने वाला नहीं, लेकिन उसको एक जीवन में गाइडेंस के रूप में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हमारी वाणी का महत्व, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा विषय है, इसके ऊपर मैं बात रखना चाहता हूँ। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, कई बार लोग हमारे जीवन में मीठी बातों से, मीठी बात करके हमें धोखे में डाल देते हैं। और यहाँ पे कहता है कि और वो हमें फंसा देते हैं और यहाँ तक कि हमें मीठी बातों से बहुत नाना प्रकार की समस्या में भी डाल देते हैं। और वो अपने बातों पे, अपने शब्दों पे ऐसे घमंड करते हैं, वो अपना बातों को गलत नहीं मानना पसंद करते, अपने गलत चीज़ों को वो सुनना पसंद नहीं करते या अपने बातों पे टिके रहना उनको अच्छा लगता है।